हर चीज कर दिया बलात्कार के सिवाय उन लोग ने मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक स्टोरी बताई थी जिसमें कि ईद के दिन खून की होली खेली गई थी। जी हां, ईद के दिन मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई थी मांडर के खरगे गांव में। हालांकि जब स्वदेश वाणी की टीम वहां पहुंची तफ्तीश करने के लिए पूरे के पूरे मामले को, तो हमें मालूम चला कि ये आपसी दो गुटों में लड़ाई नहीं, ये कहीं ना कहीं जानबूझ के की गई वारदात है। इसको जानबूझ करके अंजाम दिया गया है। उस हुसैन अंसारी के परिवार से मिलने के बाद जब हमने उनकी हालत को देखा, जायजा लिया उनका घर का, तो एक चीज तो साफ है, एक ही परिवार के 9-10 लोगों को बेरहमी से मारकर पीट कर सर फोड़ दिए जाते हैं। 17-18 टाके लगते हैं। किसी का कंधा उखड़ा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। महिलाओं की आबरू अस्मत के साथ खेलने की कोशिश की गई। ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है। जब हमने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की, उस गांव में जाकर के उनको हमने फोन लगाया, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अपनी कमेटी में समझ लेंगे। वाजिब सी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप अपने इस मामले को, इस मसले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर ले। इसके बाद हम पहुंचे मांडर थाना। तो जो भी हमारी ओवरऑल बात हुई इस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, जो आईओ हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उसे एक निष्कर्ष सामने निकल के आया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की सुस्ती नजर आ रही है। जी हाँ, उतना तीव्रता से इस केस को नहीं देखा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं। क्यों हुआ था और उस दिन क्या क्या हुआ था, ये आप हमें बताइए। बस्ती में एक मीटिंग बैठक मतलब रखा गया था। उसी में कोई पी ऊ के आया था, तो उसी में 3 आदमी थे। तो एक को सजा मिल रहा था और 2 को नहीं मिल रहा था। उसी में मेरा मामू का लड़का जो है ना, वो बोला एक को क्यों सजा दे रहे हो, जो करता है सबको सजा दो। बस इतना ही हुआ। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा उसको एकदम मारपीट करने के लिए ही कर दिए, सब पकड़ उकड़ लिए और पूरा नोच उच दिए हैं गला उला मुझको। उसी में फिर गए मेरा ससुर लोग, फिर उसको वहाँ से मतलब हटा उठा के ले लाए। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग घर में ईद का तैयारी कर रहे थे, तो उसी में आए 30-40 आदमी बाहर थे और कुछ आदमी अंदर घुसे और हम यहीं बैठ के और बना रहे थे कुछ। उसी में हमको एकदम बाल उल पकड़ा, हाथ उठ पकड़ा और बाहर ले गया और बोल रहा है कि इसको पकड़ के ले जाओ, तुम लोग बाहर निकलेगा। जेंट्स लोग बोल के निकाल दिया हमको और पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया मेरा बाहर ले जाके। तो उसी में हम चिल्लाने लगे, तो फिर बोल रहा है कि चिल्ला रही, इसका मुंह बंद कर लो पहले। फिर मुंह बंद कर दिया, तब भी हम चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बोल के। उसके बाद पूरा एकदम हर चीज कर दिया बलात्कार के सिवाय उन लोग ने मेरे साथ, और धमकी उमकी देने लगा। फिर हम खुद चिल्लाने लगे, तो उसी ने मेरा ससुर दौड़ के निकले कि क्या हुआ बोल के। तो फिर निकले। उसके बाद मेरा ससुर को आधा दूर पहुंचे हैं कि नहीं, और उसको वहीं पर मार के एकदम ही कर दिए। तो उसी में मेरा ससुर का भी आवाज निकल गया एकदम चिल्लाने का। तो उसी में मेरा पूरा परिवार निकल गए कि क्या हुआ जो बाहर चिल्ला चीखा हो रहा है बोल के। तो उसी में सब एकदम 30-40 आदमी आए और पूरा एकदम लाठी से एकदम पूरा यार तलवार पकड़ के, और लाठी में जो था ना कांटी ठोका हुआ था, उसमें सबको मार पीट के एकदम वहीं पर घायल कर दिए। पूरा किसी का सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है। मेरा ससुर का 16 टका हुआ है, मेरा शौहर का 12 टका हुआ है, मेरा देवर का हुआ है 4 टका सिलाई हुआ है। फिर उसी में सब मार पीट के, और बस्ती वाला सब तमाशा देख रहा था, कोई नहीं छोड़ा रहा था हम लोग को। फिर मार पीट के और सब निकल गया तुरंत। अच्छा, आप लोग थाना गए थे? आप लोग थाना गए थे, वहाँ पूरा जो हुआ सब चीज बताए, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, सुनने में आया है कि बंधु तिर्की आए थे। जी, वो मिले हुए हैं उन लोग से। कल की बात है, बंधु तिर्की शायद आए हैं कल। जी, कल भी कल आए क्या थे। बातें हुई उनसे? हम लोग तो वहाँ नहीं गए थे, बस्ती वाले बात कर रहे थे, वही लोग जो मारपीट किया है उन लोग बात कर रहे थे, और फिर इधर आने भी नहीं दिए। अच्छा, इधर आने भी नहीं दिए। जी ठीक। हाँ, हल्ला सुन करके हम आए। हल्ला सुने और आए तो देख रहे हैं कि वहाँ धक्का लुक्का चल रहा है। तो पता किए तो कह रहा है कि नहीं, एगो मतवार को मार रहा था, गांजा शराबी लोग को। तो 3 था उसमें, तीनों में मतलब बोला कि मेरा भतीजा कहा कि कहे एक को मार रहे हैं, तीनों को सजा देना चाहिए। कह के बोला वो तो नहीं में मतलब यूसुफ साहब उठ के और लड़का को मारने लगा। उसमें बात बढ़ गया। बढ़ने के बाद ये हुआ कि वहाँ हल्ला पहुँचे। हम बोले कि मतलब का मार पीट कर रहा है, कि मतलब छोड़ दो ये सबको, जाने दो और तुम लोग इधर बैठ जाओ।
तो नहीं, बंधु तिर्की का मतलब आदमी वही है, प्रतिनिधि है कि का है। और वहीं से वहाँ समझा बुझा कि लोग को हम भेजे, ये लोग चला आया और उधर का उधर चला गया, और उस सबको भी बोले वहाँ चल जाओ। तब वहाँ हुआ, हम भी वहाँ से चले गए। तो कुछ देर बाद मतलब आया और घर से निकाल को ये लोग को मार के और मतलब अपना वो लोग चला गया और हॉस्पिटल ये लोग को लेके चला गया। तब हमको पता चला। सुनने में आया था कल बंधु तिर्की आए थे इस मामले का संज्ञान लेने के लिए, क्या बोला उन्होंने? हम मांडर दुकान में थे तो बंधु तिर्की बहरा टोली में आने के बाद हमको फ़ोन किए कि तुम्हारा घर आए हैं, तुम कहाँ है का? तो बोले कि दादा हम 2 मिनट में आ रहे हैं। आए और वहाँ पर हम पहुँचे तो बंधु तिर्की यही बात को बोले कि जो भी मारा है सर में गलत किया है और उसका सीटी स्कैन होगा तो उसको हम भी बचा नहीं पाएंगे। और गांव के आदमी थे, वो लोग को बता करके गए कि इसको अगर 3 दिन के अंदर में आप जो है इसको अगर सलट नहीं सकते हो तो सलट लो, और नहीं तो हम अपना स्तर से कार्रवाई करेंगे। इतना तो वहाँ हमको देख के दिए आश्वासन, या फिर पहले से ये बात को वहाँ पर वो बोल रहे थे, हम तो वहाँ पहले नहीं थे। इतना ही बात हम सुने, उसके बाद में हमको मैंने बोलने लगे कि गांव वाला बता दिया है अगेंस्ट पार्टी कि नशा में रहता है। सब हम मस्जिद नमाज पढ़ने गए थे। मस्जिद से नमाज पढ़ कर हम एक लड़का का घर है, वही जगह हम बैठे हुए थे। तो अचानक हल्ला सुने हम, तो क्या हल्ला हो रहा है कह के हम उधर से पैदल आ रहे थे, पीछे से हमको एक लाठी माथा में मार दिया। हम घर भी नहीं पहुँचे हैं, आधे रास्ता में घर पहुँचने से पहले रास्ता ही में एक लाठी माथा में पीछे से मार दिए। जब हम जमीन में गिर गए उसके बाद भी माथा में मारा। जब गिर गए तो हम हाथ से रोके, उसी में मेरा हाथ भी टूट गया, माथा भी फट गया। और जब घर आके देखे तो घर में सब भाई और पिताजी सब पूरा घायल हुआ था। चौदह तारीख जो ईद का दिन था, उस दिन आपके घर में एक तरह से मातम का माहौल छाया हुआ था। किस तरह से हुआ ये सब? हम कुत्तों के अथी खींच के निकला घर से, तो निकलना तो अथी मारे लगला है। हमारे कुत्तों को निकलाना तो सब घर से निकलना तो एकदम सबके मारे लगला। कौन मारने आया था? यीशु और इद्रिस और मुजाहिद और वो अथी मोइन। अच्छा, किस लिए मार रहे थे आपके परिवार को? घर घुस के मारे। घर घुस के मारे हैं? हाँ। किस लिए, कोई कारण था या बेवजह? वो तो उस जगह वो अथी गांजा पी रहे कि का कर रहे से कि कहला कि काहे कि मारा थे तो से इसको ले आओ जी एक मिनट। तो सबके मारा न तो एक ठो के कार मारा थे। अच्छा, कितने लोगों को चोट आई आपके घर में? 6 गो हमारा लड़का और हमारा आदमी। अच्छा, जो अंदर लेटे हुए वो आपके हस्बैंड है? अरीमन के पुतऊ मन के। अच्छा। हुसैन अंसारी के परिवार का कहना है कि जब वो प्रशासन के पास जाते हैं तो वो उनसे अभद्र भाषा में वो बात करते हैं और उनको गालियां दे करके भगा देते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारे घर पे जब मारपीट हो रहा था, हत्या करने की कोशिश की जा रही थी, तब हम फोन करते रहे और ये बहुत लेट आए। और जबकि एक पाइप का केस, छोटा सा नहर का जो पाइप होता है, उस केस में ये तुरंत पहुंच जाते हैं। कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा? मेरा ये सवाल है कि क्या प्रशासन किसी के दबाव में आकर के ये जानबूझ कर तो नहीं कर रहा है? और ऐसे भी केस में स्थानीय दबंगों का नाम है। जी हाँ, आपको पहले भी हमने बताया है कि इस केस में स्थानीय दबंगों का नाम है। जी हाँ, विधायक का प्रतिनिधि हूं मैं। आप क्या कर सकते हो? अभी तो छेड़ा है, बाद में छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि इस केस में मांडर पुलिस कितनी तीव्र होती है। और हमारी अपील है वहां के विधायक बंधु तिर्की जी से, उनका भी नाम सामने है कि उनके दबाव में सब हो रहा है, कि वो प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस केस का निपटारा करें। देखते रहिएगा स्वदेशवाणी।
अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।